क्यों डर लगता है आपको माँ काली से? जब आप उनको देखते हो, क्यों आप इतना डरते हो? माँ काली के तरफ आपको बहुत ज्यादा कॉलिंग आ रहा है, लेकिन आप हिचकिचा रहे हो। कुछ मेरा भी यही हाल था। मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। मेरा भी बहुत बुरा हाल था जब शुरुआत में मुझे माँ काली मेरी लाइफ में उन्होंने एंटर किया। उनको देखना उन बहुत मेरे लिए भी उनको समझना बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। बट विथ टाइम आज हर बात पे मैं माँ काली से बात करती हूँ, लड़ती हूँ। एक अलग सा उनके साथ रिश्ता बन गया है। और जब भी नाम देवी का होता है तो बस माँ काली ही नजर आती है। और शायद माँ काली से प्यारा अब मुझे इस पॉइंट कोई नहीं लगता है। तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि माँ काली इतनी अच्छी लगती है, डर नहीं लगता है, एक अच्छा एहसास हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात आपको बताती हूँ कि क्यों लगता है डर माँ काली से और क्यों आप नहीं जुड़ पाते हो। और जब आप जुड़ जाते हो तो एक्चुअली आपका लाइफ कैसे 360 टर्न ले लेता है। तो सबसे पहले ये समझो, माँ काली जो है वो हमारे साइकी की डीपेस्ट लेवल में बैठी है एंड वो प्योर मिरर कॉन्शियसनेस है। इसको इस तरीके से समझो कि एक आईना है और आप उस आईने में अपना चेहरा देखना चाहते हो। और जब भी आप उस आईने की तरफ मुड़ते हो आपको सिर्फ धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल के परत दिखाई देते हैं। और वो आईना समझो कि उसके पार जब आप देखोगे या जब आप आईना देखोगे तो वो साक्षात माँ काली है। तो क्योंकि आप माँ काली ने आईना पकड़ के रखा है, वो आपको हमेशा आपका धूल दिखाती है, आईना गंदा है दिखाती है। और उसको आपको साफ करना है डीप इन योर साइकी, पंच कोशों के पीछे, मनोमय कोश के आगे, सारे कोश के बियॉन्ड एक आईना है। और जो ये सारे पंच कोश है, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, जितने भी 5 कोश है, इसके पीछे है माँ काली उस आईने के साथ। तो जब आप उनको देखते हो आप अपना ही आईना देखते हो। और उस आईना में जो धूल है वो क्या है? उस आईना में जो धूल है वो आपका सप्रेस्ड इमोशंस, आपके आज तक के डर, आपका इनर चाइल्ड वुंड, जितने आपने अपने मन में गुस्सा दबा के रखा है, जितना आप अपने मन में प्यार दबा के रखा है, जितना जो भी सारे इमोशंस जिसको आपने सप्रेस किया है, जिसको आपने फेस नहीं किया है, आप ही का डर, आप ही का लालच, आप कभी किसी तरीके से बिहेव कर रहे हो अपने दिमाग का सुन के, कभी किसी तरीके से बिहेव कर रहे हो, कर्मा खुद ही आप किसी का बन जा रहे हो, अनबैलेंस्ड स्टेट में जी रहे हो। तो ये सब रिफ्लेक्ट होता है उस आईने के थ्रू जो माँ काली ने पकड़ा है। तो फिर क्या होता है इस पॉइंट पे, आप जब उनके तरफ देखते हो आपका डर से हालत खराब हो जाता है। आप बोलते हो माँ काली डरावनी है, लेकिन आप जब उनके तरफ देखते हो धीरे धीरे, शुरू में क्या होता है, बहुत डर लगता है, बहुत हालत खराब होता है। वो इसीलिए होता है कि आपको एक प्रैक्टिस से छुड़ाया जा रहा है, दिमाग के शोर का जो प्रैक्टिस है। तो उस समय दिमाग सबसे ज्यादा जितना वो शोर मचा सकता है मचाता है। क्योंकि अब क्या है ना कि जैसे ही आपने संकल्प ले लिया कि आप माँ काली की पूजा आराधना करना चाहते हो या माँ काली आपको पुकार रही है, वो आईना स्ट्रांगली होल्ड करके खड़ी हो जाती है। ये जो द्वंद है वो दोनों तरफ से अब शुरू है, अब एक तरफा नहीं है। तो ये एक कृपा है। कभी आप बोलोगे कि माँ काली से मुझे क्यों डर लग रहा है, इस पे जब सवाल करोगे, भागना बंद करोगे, तब जवाब मिलेगा। लेकिन भागते रहोगे, देखना नहीं चाहोगे, कोई जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना ही नुकसान कर रहे हो सटल लेवल पे। उसके बाद क्या होता है, आपको धूल दिखता है, फिर आप बोलते हो कि आप ऐसा क्या है उस सवाल में, उस तर्क वितर्क में आप रहते हो, सवाल करते हो, जानना चाहते हो, लालसा है, लालसा एक भाव है, उसमें रहते हो। शक्ति से जुड़े, भाव से जीना यानी शक्ति से जुड़े रहना, दिमाग से जीना यानी टर्ब्यूलेंस में रहना। तो जब आप उस भाव में रहते हो तो आप सवाल करते हो। उस सवाल के पीछे जाने के लिए
आप उस शक्ति को और आप खुद कस के पकड़ते हो, अपने मनोमय कोश में आपने उसको पूरा जगह दे दिया, वो टेक ओवर करेगी। तो दिमाग को समझ में आता है कि उसका पकड़ ढीला हो रहा है, कुछ तो बात है। एंड दैट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बिटवीन योर भाव एंड योर दिमाग। अब लड़ाई करता है ये दोनों, तो ये भी बहुत लड़ता है और ये भी अजीब तरीके से लड़ता है। आप रो रहे होते हो पर आप भूल नहीं पा रहे होते हो, आप रो रहे होते हो, आपको डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको उसको पार करना होता है। इसीलिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। इसीलिए आप सुपर स्पिरिचुअल या हाईली स्पिरिचुअल इंसान को कभी रूम में ऐसे मेडिटेट करते हुए नहीं देखोगे। बिंदास होके जीता है। आपने जितने सिद्ध शाक्त होके कहानी सुने होंगे या आप भैरव से थोड़ा सा भी मिले होंगे, थोड़ा सा भी उन्हें आपने समझा है, तो वो मस्त मौला आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सिर्फ भाव से जीने वाले। तो सिद्धों की कहानी इसीलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में आता है कि वो कभी भी कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे और बस भाव से मस्त जीते थे, दिमाग से नहीं जीते थे। हर सिचुएशन, हर तरीके से राजा के भी घर जाते थे और शमशान में भी वो बैठ के भिखारियों के साथ खाते थे। दैट इज द लाइफ इन फुल फोर्स। ये आप कर सकते हो। रात को कभी बनारस जाओ तो मणिकर्णिका घाट आप 5 मिनट भी खड़ा होकर उस सच्चाई को फेस कर सकते हो। कभी आप सोच सकते हो ध्यान में भी कि इस समय आप अब खत्म हो चुके हो। तो कभी खुद को आप देख सकते हो कि आप अब हो ही नहीं, अब आप जल रहे हो, खत्म हो गए हो। तो कभी आपने ये सवाल किया कि जब आप खत्म हो गए हो, अपने आप को जलता मरा हुआ भी देखते हो, तो ये सोच कौन रहा है, ये क्यों खत्म नहीं हुआ? तो जब इसके साथ जुड़ के जिंदगी देखते हो तो जाकर के आप भाव में जीना शुरू करते हो। वो जब आप हासिल कर लेते हो तब आपको माँ काली इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी, इतना आप उनसे प्यार करने लग जाओगे, इतना आपको वो मस्त लगने लगेगी, इतना एक अलग जुड़ाव हो जाएगा कि आपको किसी दुनिया में किसी बात की चिंता नहीं होगी जब तक आप खुद डिसाइड ना करो कि अब आप दिमाग से चलोगे। और शायद दिमाग से चलना इतना कोई बुरा बात नहीं है, बस दिल, भाव, फीलिंग और दिमाग में स्विच करना आना चाहिए ताकि आप अपने आप को बचा सको। और जितना कम दिमाग में स्विच करो उतना आपके लिए अच्छा है। और जो आदमी भाव से जीना सीख लेता है वो दिमाग में रेयरली स्विच करता है, कम स्विच करता है। ये एक मैकेनिज्म है, ये आपको आना चाहिए। इसीलिए ध्यान में सवाल करो, कौन ध्यान कर रहा है? अगर आप अभी ध्यान में ये इमेजिन कर रहे हो कि आप नहीं रहे, अब आप मर गए, तो भी आप पाओगे कि कुछ सांस ले रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पीछे जाओ। इसीलिए ध्यान करवाते हैं, वरना और कोई रीजन नहीं है कि ध्यान करो। ध्यान, मन शांत करो या सवाल करो, दोनों तरीके से जवाब मिलेगा। शायद शांति में ही आपको जवाब उत्पन्न हो इस तरीके के। तो इस तरीके से जब आप जीने लगते हो पूरे फीलिंग्स के साथ, आपको माँ काली बहुत अच्छी लगती है, बहुत अप्रोचेबल हो जाते हो। तब आप जब उनके तरफ देखोगे तो उनकी हंसी एक फ्लो में मस्ती रहने का बताता है। कोई पर्दा नहीं, द नेकेडनेस टेल्स की कोई पर्दा नहीं है। मुक्त केशी मतलब हर बंधन, हर चीज से, सबसे मुक्त, जिसने पर ब्रह्म को पा लिया, जो पर ब्रह्म बन गई, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, यानी ओनली फीलिंग, जो मस्ती है, बस मस्ती। इसीलिए उनका पूरा रूप मस्ती है। वो तो ये धारण करके कटे हाथ जो कर्म को काटती है, मुंड यानी आपका जो इडियट दिमाग हल्ला करते रहता है, उसको पकड़ लेती है। तो जो बचता है ये सारे अनेकों भाव के बाद वो एक्चुअल भाव, वो आप स्वयं काली हो जाते हो, स्वयं काली। इसीलिए जब आप कभी त्राटक आईने का, आप अगर काली के भक्त हो तो कभी जाके आप आईने का त्राटक करो, मिरर त्राटक, आप स्वयं को काली बनते हुए देख पाओगे। बट मैं वीडियो के बाद मत चले जाना। अगर आप मंत्र जप और कोई साधक नहीं हो, मेडिटेशन कभी नहीं किया है, तो मत चले जाना। इट इज गोइंग टू बी वेरी स्कैरी, तो प्लीज मत चले जाना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो एक लेवल पे है, जो मेरी बात को समझ पाएंगे या समझेंगे। तो अगर आप उसको फेस कर लोगे, आपके उस धूल को, ये समझोगे कि वो सफाई हो रहा है क्योंकि आपने सवाल किया है, क्योंकि आप खुद गए थे माँ काली के पास कि आपको पता नहीं क्यों इतना खिंचाव आ रहा है, लेकिन माँ से डर भी लगता है, और ये तो माँ है, ये क्यों डरा रही है? माँ थोड़ी डराती है। तो भाई माँ आपको साफ कर रही है कि आप माँ में वापस आओ।
और जब आपको काली से डर लग रहा है फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो खिंचाव है, बहुत बड़ी कृपा है आप पे। बस भागना मत, भागना मत। और माँ काली के स्तोत्र गाओ, उनसे बोलो कि वो बिल्कुल सुनती है। अगर कोई देवी सबसे तुरंत सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करती है तो वो माँ काली है। इसीलिए आप दोस्ती करने में समय लगाते हो, लेकिन एक बार जब पक्की दोस्ती हो जाती है कभी नहीं छोड़ती है, कभी नहीं छोड़ती है। तो आप उनसे बोलो आपको तकलीफ हो रहा है, आप उनके स्तोत्र गाओ, आप उनके दक्षिण काली स्तोत्र सुनो, आप उनके नामावली सुनो। आप बेसिकली काली दुर्गे नमो नमः का बस नॉर्मली जाप करो। उनको अगर काली से बहुत डर लगता है तो दुर्गा भी साथ में जोड़ दो, वो थोड़ी ग्राउंडिंग एनर्जी। और जाप करो, जाप करो, बोलते रहो काली दुर्गे नमो नमः। एक लय में रहो, इस पे नाचो, इसको फील करो। धीरे धीरे वो आप देखना आपके कर्म के अकॉर्डिंग और आप कितना भाव एक फीलिंग से जीते हो, कितना आप माँ काली पे भरोसा करते हो, उतनी जल्दी वो डर चला जाएगा। और माँ काली आपको बहुत पसंद आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो माँ काली के रूप को मत देखो, वो रूप आप स्वयं हो। जब आप डर उतार देते हो, जब आप लिमिटेशंस ऑफ माइंड उतार देते हो, जब आपने अपने माइंड का सारा कचरा डीमंस फेस कर लिया है, देख लिया है, इनफैक्ट आप उसके अवेयर भी हो गए हो। मैं कुछ बहुत बड़ी तोप या तलवार मैं नहीं हूँ, बस मैं एक अवेयरनेस में रहती हूँ। आपके जितना मुझको भी प्रॉब्लम होता है, मैं भी रोती हूँ, मैं भी मूर्खता करती हूँ, पर एक अवेयरनेस के साथ कि अब शायद ये इसके बियॉन्ड हार्म करेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गलतियां नहीं करोगे, इसका ये मतलब है कि आप आपके दिमाग में, आपके दिल में एक प्रोटेक्शन का लेयर बन जाएगा, वो बहुत पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। वो बस बाहर होगा, बाहर चले जाएगा। अंदर का जो आपका एक वातावरण बन जाएगा ना, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। बहुत मजा आएगा, खुश रहोगे, शांत रहोगे। लेकिन बाहर जो हो रहा है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे तो हमेशा उस काली की एनर्जी में, उस मुक्त रहने में, फील में रहने में, भाव से जीने में ज्यादा फोकस्ड रहोगे तो इस तरीके से जब आप चीजों को फेस करोगे, इसके साथ डील करोगे, तो आपको देखना कितने अच्छे से माँ काली समझ में आएगी। और फिर उनको अप्रोच कैसे करना है, तो मैं कुछ कुछ स्तोत्र के लिंक्स इस वीडियो के नीचे लगा दूंगी। जो मैं जब अपनी माँ काली के साथ जर्नी, माँ काली की आराधना की जर्नी शुरू कर रही थी, तो कैसे मुझे उनसे डर लगना बिल्कुल कम हो गया। और आज मेरे मंदिर में स्वयं स्थापित है, मणिकर्णिका घाट के पास से मैंने खुद माँ काली को लाया और मेरे घर के मंदिर पे मैंने माँ दक्षिण काली का रूप रखा। और हो गए 2 महीने, अब हो गए, और इतनी पक्की दोस्ती और इतना प्यार, इतना अबंडेंस, मतलब मुंह से जो निकलता है वो इच्छा पूरा। चाहे वो मटेरियलिस्टिक वे में हो, चाहे वो भूख भी लगा हो और कभी बोल दो कि यार आज तो पैसे कम पड़ गए, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। ये मैजिक है। और लोग बोलते हैं शमशान की है, घर पे नहीं रखना चाहिए। भाव भाई, भाव, जो भाव से जिस चीज को लेकर के जाओगे वही भाव आपको वही वापस मिलेगा। माँ काली उसका प्योरेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे आईना पकड़ के खड़ी है, जो दिखाओगे वो देगी। और शक्ति का हाईएस्ट फॉर्म यही होता है और यही प्रकृति है, वही माँ काली है। और इसीलिए प्रकृति में जिस भाव के साथ जीता है इंसान, उसको वही वापस रिफ्लेक्ट करता है, मिलता है। जब मैं किसी से नफरत करती हूँ, मुझे खुद अंदर से एक गंदा एनर्जी फ्लो होता है मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर की शक्ति खुद मुझे मारती है कि वो उस शक्ति से मैं, जो वही है स्वयं, उसके रूप में उससे मैं कैसे इतना नफरत कर रही हूँ। लेकिन जब उसी इंसान को मैं खड़े होकर सोचती हूँ, देखती हूँ प्यार के भाव से, तो थोड़ा फ्री महसूस करती हूँ, फ्री। तो गलतियां सबसे होता है, बस इस कॉन्शियसनेस के साथ जियो कि इससे नफरत तो कर लिया, प्यार करके देखते हैं। डायनामिक दुनिया है, शक्ति की दुनिया है, फिर वो प्यार नफरत में बदलेगा, नफरत प्यार में बदलेगा। यहाँ लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ इम्प्रोवाइजेशन है। इम्प्रोवाइज हो रहा है, समय बदल रहा है अपने हिसाब से। वो इम्प्रोवाइज का मतलब समझते हो तो समझोगे, नहीं तो उस पल एक नया बदलाव या उस पल जो फील आया वो कर दिया, इज इम्प्रोवाइजेशन। तो वो हो रहा है शक्ति की दुनिया। लेकिन इसको पकड़ के मत बैठो। पकड़ लिया आपने कि ये तो ऐसे ही होना था, मतलब होना था, तो क्या हुआ, शक्ति को आपने फ्लो होने से एक ब्लॉक लगा दिया, रोक दिया।
शक्ति के लेवल पे सोचो, माँ काली वही शक्ति का प्रतिबिंब स्वरूप वही है, वही दिखाती है। हाईएस्ट क्या हो सकता है, सब छोड़ के जो खड़ी है वही माँ काली है। इसको समझ गए, इस वीडियो को पूरे एंड तक आपने देखा, इस बात को अगर आप समझ गए तो अब ही फील और मेंटल चीज से शुरू करो। बात में हम स्तोत्र और मंत्र तो करेंगे ही, उस पर तो पूरा मुझे पड़ा ही है बात करने को, पर सही धारणा तो लाओ मन में, सही धारणा से तो सोचो, सही चीज सही दिशा में तो ले जाओ। आगे तो सब कुछ करना ही है। तो आई होप इससे थोड़ा आप में फर्क पड़ा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भर भर के करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।